जो ये रिट्रीट की बहुत सारे साथियों ने क्लोजिंग है, कोड नहीं लगाया हमारी है, मैं क्लोजिंग आप लोगों से एक्सटेंड रिक्वेस्ट हो करूंगा गई कि है कोड जरूर और ये लगाइए। क्लोजिंग कोड हमारी के बिना आपकी गैदरिंग इंक्लूडेड नहीं होगी, होगी। पता तो नहीं लगेगा। बताइए जैसे सर श्री हम राम जी आखिर हैं, कैसे सिकंदर जी हम हैं, अपने सोनू कुमार रिट्रीट के जी हैं, टारगेट संजू को हिट मौर्य कर जी, सकते हैं, ये जिसकी जो जिनकी आपने कोड अभी लगाए तक हैं और बी रिट्रीट फाइव अचीव फाइव की नहीं हो पुलिस पाई को है, उस रिट्रीट को है। हम अचीव कर और सकते रंजीत हैं। सिंह, तो ये एक एक आप पॉइंट पे आज आगे डिस्कशन लगाइए। होने वाला राधे है, श्याम तो जी, मेरी ई आप फिफ्टी सभी फाइव से को आगे रिक्वेस्ट लगाइए, है कोड कि को, कोड जितने आगे भी लगता है। लीडर्स हमारे बीच में आपका नाम पीछे मौजूद आएगा, है, कोड आगे आप लगेगा, इस सभी चीज का अपनी ध्यान रखें टीम्स आप। के एक एक और चैंपियन को कॉल B03 की कीजिए, गैदरिंग चेक कम हो रही कीजिए, है एक भैया, लीडर को कॉल कीजिए, B16 की क्योंकि भी कहते हैं ना बढ़ाइए, कि यूं ही B6 नहीं की भी मिलती गैदरिंग हमें राही को चाहिए। मंजिल, एक B5 जुनून के सा दिल में जगाना पड़ता है। फाउंडर लीडर यूं मिस्टर ही नहीं ताराचंद सैनी मिलती जी और राही को सुखबीर जी, मंजिल, एक आप जुनून सा लोगों से दिल में रिक्वेस्ट है कि जगाना बढ़ाइए। पड़ता है। B10 का तिनका फाउंडर चिड़िया से लीडर कैसे बनता है सोमेश्वर जी, आशियाना, वो आर बोली जी तिनका पटन सर, तिनका बढ़ाइए उठाना अपने पड़ता टीम है। को। कहते गैदरिंग हैं ना ज्यादा लेके हमारे जानी है, मैं छोटे बाय नेम छोटे यहाँ से पर बोल रहा एफर्ट्स हूँ। ही हमें और सत्य सक्सेस प्रकाश जी है, दिलाते हैं। आप अपने तो ग्रुप मेरी को आप बढ़ाइए, सभी से लगाइए एक रिक्वेस्ट है, बार। दिखाइए अपनी डेडिकेशन, अपना तो बहुत जोश, शानदार जुनून, गैदरिंग हो चुकी एक्साइटमेंट है को हमारी, और दिखाइए आई थिंक और अपनी समय हो टीम के चला है एक एक आज के लीडर को गेस्ट लेकर स्पीकर को आइए, क्योंकि बुलाने जो का। ये तो आप सेशंस लोग रखे गए हैं शानदार हमारी डिजिटल अपग्रेडेशन के लिए क्लैपिंग के रखे गए बीच हैं मैं कि इनवाइट करना सामने चाहूंगा हमारे आज हर के रोज गेस्ट एक स्पीकर, ग्रेट जो पर्सनैलिटी पार्ट टाइम में मौजूद बहुत होती है, शानदार तरीके जो से अपना अपने एक्सपीरियंस अपने हमारे बिजनेस बीच में को शेयर अंजाम दे करते हैं रही कि है, और उन्हें आखिर पता है कैसे कि वो किस वो लेवल अपने पे अपने बिजनेस बिजनेस को में लेके ग्रोथ जाएंगे। लेकर आ डे रहे हैं बाय और डे हम अपनी सभी भी कर सकते हैं। अपनी तो पर्सनैलिटी में उनका ग्रोथ आ 502 रहा है। डे बाय डे पार्टिसिपेंट्स वो अपने हमारे आप बीच को में निखार रहे हैं। मौजूद डे है। बाय डे आप सभी से उनके मेरी अगेन उनके काम रिक्वेस्ट है करने के कि आप स्टाइल सभी अपने चेंज हो रहा कोड है। को डे बाय डालिए, डे चीजों चेक को समझ कीजिए रहे हैं। कि यंग कौन ब्लड कौन है से वो और आने लीडर्स हैं वाले जो कि समय में अभी तक बहुत बड़ा सेशन का काम हिस्सा करने नहीं वाले हैं। बने, तो और एक इंस्पायर एक लीडर करते को हैं, आप करते कॉल हैं वो। कीजिए, बहुत क्योंकि सारे समय पार्ट हो टाइम चला में है जो सर को इनवाइट करने देंगे। को, और आप सभी वैसे की साथियों को शानदार आज डिजिटल सेशन और सुनने के फिजिकल लिए क्लैपिंग के मिलेगा बीच में हमारे मैं सुरेंद्र इनवाइट करती तलवारा हूँ जी। हमारे आज के प्लीज लीडर, वेलकम ऑन द द ग्रेट स्क्रीन। पर्सनैलिटी आपकी रिस्पेक्टेड डिजिटल सुरेंद्र और चौधरी सर फिजिकल को। क्लैपिंग के मोस्ट बीच वेलकम मैं सर। इनवाइट करना सभी चाहूंगा चैट बॉक्स आज के बैंगलोर गेस्ट सर का स्पीकर वेलकम करेंगे। मोस्ट सुरेंद्र वेलकम सर। चौधरी जी फ्रॉम तलवारा। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, यदि आप आ चुके हैं तो मैं आपको यहाँ पर जी अपने उसको ऑन कीजिए जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या बात। ओके, प्रकाश जी आप को होस्ट हैं, तो देखिए एक बार। थैंक यू साक्षी मैम उधर ना होस्ट है, सॉरी वो होस्ट नहीं बन रहा। सुरेंद्र जी आपको ऑप्शन दे चुके हैं हम लोग। अनम्यूट का ऑप्शन देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी जी, आ गया ना? जी सर, को होस्ट नहीं था सर, इसलिए ना हो नहीं पा रहा था। तो थैंक यू जी सर, और थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और आज जब भी आपको सुनते हैं तो रियली जो सुबह का माहौल है वो चेंज हो जाता है और पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। थैंक यू आप सभी का, और थैंक यू जय सर, एक बार फिर से आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने सेशन पर आने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिनकी बदौलत आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, और अपने माता पिता का, और जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि शायद वो हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड ना करते, जहाँ इस तरीके से हमें मोटिवेट न करते, तो शायद हम जहाँ तक ना पहुँचते। और उसके बाद थैंक यू करता हूँ अपने इंटायर अपलायंस, अपने मेंटर्स, अपने प्यारे भाइयों का। मैं चाहता हूँ कि एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें आप सभी, जय सर के लिए, लखविंदर सर के लिए, मेघराज शर्मा जी के लिए, मनोज भाई जी के लिए, दिनेश भाई जी के लिए, चंदन सूर्याल के सर के लिए, बरिंदर तोमर भाई जी के लिए, और गुरुदेव सर के लिए, रविंदर बंसल जी के, तरसेम भाई जी के लिए, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। और रियली इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। अगर दोस्तों जहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें सर इन सभी भाइयों की एजुकेशन और इनकी इनकी जो एनर्जी है, इनसे जो सीखने को मिलता है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो इन सभी भाइयों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उसके बाद थैंक यू करता हूँ अपनी इंटायर ग्रो लाइन्स, अपने उन साथियों का जो आज मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं, लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करने में। अगर वो भी ना होते, मेरी जे साथी ना होते, तो शायद जे इस तरह का कारवा ना बनता, तो आज विक्ट्री इंटरनेशनल में वो पहचान ना होती।
तो इन सभी साथियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें डॉक्टर पिंकी जी हैं, शिव भाई जी हैं, राहुल जी हैं, चेतन भाई है, गुलशन जी हैं, है ना, प्रदीप मातो जी हैं, मिथाली जी हैं, बहुत से साथी हैं, राकेश सर हैं, प्रवीण भाई हैं, कुलविंदर भाई है मेरे, मंजीत जी, मतलब सभी साथियों ने बहुत सहयोग दिया है। आज लोगों को एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करने के मकसद से लगे हुए हैं दोस्तों, और आज लोग इनके माध्यम से एक स्वस्थ लाइफ जी भी रहे हैं। और दोस्तों सभी को पता है कि यार आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हेल्थ का ही है, और इस चैलेंज से हमारी पूरी कंट्री सफर कर रही है। दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, नाम सुरिंदर चौधरी, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूं। जॉब के साथ साथ इस सिस्टम में आया था, आज इस सिस्टम को एंजॉय कर रहा हूं, और जहां से एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ एंजॉय कर रहा हूं। ये कैसे पॉसिबल हो सका, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इस सिस्टम में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, और इस सिस्टम को कैसे बड़ा किया जा सकता है, और कौन से चैलेंज है जो मैंने फेस किए थे, और कौन सी वो हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसको फेस मैंने किया था, और कैसे मैं इस सिस्टम में आया, इस चीजों पे बात करेंगे। सुरेंद्र और भाई, जी जी सर। सुरेंद्र भाई, आपकी ना फोटो थोड़ी सी ऊपर से शराब का थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करिए मोबाइल को। हाँ, ठीक है थोड़ा सा सर, और करिए। हाँ, थोड़ा सा और कर लो। आप देखना सर। बस, ओके, डन डन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू जनकराज सर, और सर आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। जनक सर का भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। थैंक यू जनक सर। आप जब भी कोई चीज आपको लगती है कि सही नहीं है, और आप उसी टाइम हमें गाइड कर देते हो, और सर हमने आपको ही फॉलो किया है बहुत, क्योंकि हम भी जॉब कर रहे थे, और हमने आपको देखा कि आपकी जॉब का इतना शेड्यूल बिजी होने के बाद अगर आप इस तरीके की ग्रोथ कर सकते हो, तो मैं ये तो नहीं श्योर था कि यार मैं भी 100% ग्रोथ करूंगा, लेकिन मुझे मैं इस मकसद के साथ भी आया था कि अगर हमने जनक सर को सिर्फ 50% भी फॉलो कर लिया ना, तो भी हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और आज आप सर की लाइफ देख रहे हैं, किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी लोगों के पास बहुत से बहाने भी होते हैं, चैलेंज भी होते हैं कि सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, चाहे मैं फुल टाइम कर रहा है ना। बहुत से साथी फुल टाइम भी कर रहे होते हैं, बहुत से साथी हमारे जैसे जो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ फिर भी उसी लेवल की है जिस लेवल की आज हमारी है ना। चाहे वो फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो उस चीज को कंटिन्यू तरीके से नहीं करते। उनको चैलेंज तो आते हैं, लेकिन वो उन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें चैलेंज नहीं आए, जहां हम हेल्थ इंडस्ट्री हेल्थ लाइन में है तो हमें चैलेंज नहीं आए। हमें भी वही लोग मिलते हैं, आपको भी वही लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन आपका किस तरीके से बिलीव है अपने प्रोडक्ट पर, अपने सिस्टम पर, ये चीज मैटर करती है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपनी मैनेजमेंट का, अपने उन साइंटिस्टों का दोस्तों, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों अपने बारे में बात करूं क्यों मैं कैसे इस सिस्टम में आया, तो दोस्तों मुझे भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी किडनी स्टोन की, वो मुझे काफी टाइम से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी दोस्तों। बात करूं तो 7-8 साल से कॉलेज टाइम से मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, और उसकी पेन जो थी वो मुझे कंटिन्यू रहती थी। और मैंने बहुत सारी मेडिसिन यूज की, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। लेकिन थैंक यू करता हूँ कि कि परमात्मा ने मेरे पास मनोज भाई और दिनेश भाई जी और तरसेम भाई जी को भेजा, जिनके माध्यम से जे फूड सप्लीमेंट मेरे तक पहुंचा। और जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, तो दोस्तों लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर जो मेरी पेन थी वो ठीक होना शुरू हो गई, और लगभग 1.5 महीने के बाद जो मेरे स्टोन थे वो यूरिन के माध्यम से रिमूव होना शुरू हो गए। दोस्तों जो कभी 8 सालों में जो पेन मेरी ठीक नहीं हुई थी, और मात्र 15 दिनों में वो ठीक हो गई, और आज मैं एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों आज सबसे बड़ा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। और किडनी स्टोन, ये सभी चीजें आज नॉर्मल है। आज हम लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, लोगों को एक न्यूट्रिशन के बारे में आज जागृत कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, है ना।
इस सिस्टम के आने के बाद ही मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला कि फूड सप्लीमेंट का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, कैसे ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और दोस्तों आज तक हमने अपनी बॉडी को एलोपैथिक देकर, जहाँ जिस तरीके का हमारा इन्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड देकर अपनी बॉडी को खोखला कर दिया है अंदर से। ये मेरी बात नहीं है, ये हर एक की बात है। सभी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सभी वही पानी यूज कर रहे हैं, सभी वही खाना यूज कर रहे हैं और सारे ही वही चीजें यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सभी वही चीजें यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी उसी उन्हीं प्रॉब्लम से सफर कर रही है। किसी की किडनी स्टोन से, किसी की गाल ब्लैडर स्टोन से, किसी की कैंसर से, मतलब हर एक तरीके की आज बॉडी एक चलती फिरती बीमारियां बन चुकी हैं बॉडी एक। दोस्तों हमारे ऑर्गन हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि यार हमें स्वस्थ करने के लिए कुछ दो। हर ऑर्गन चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले। आज हम वही तो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी मिशन में तो लगे हैं। लोगों को हमने एक संतुलित आहार प्रदान करना है, उसी मिशन में फिर भी हम उस तरीके की सक्सेस नहीं कर पाते, सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे। हमें अभी भी पता नहीं किस चीज का डर है कि हम खुलकर इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे, लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे। अगर हमें अपने प्रोडक्ट पर यकीन है, अगर हमें पता है कि यार हमारे ऑर्गन को जरूरत है एक अच्छी खुराक की, उसी को प्रमोट करना है ना। अगर हमें अच्छी चीज, इतनी शानदार चीज प्रमोट करने में यार, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। लोग फिर भी मना करते हैं, लेकिन जो लोग मना करते हैं उनको आपने छोड़ देना है। जो हाँ कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करना है। आपने मेन सिर्फ, अगर हमने अच्छी ग्रोथ करनी है तो हमें रिजल्ट पर काम करना पड़ेगा। जिन लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं उनकी रिजल्ट वीडियो बनानी है, उनके साथ मिलकर बड़ा काम करना है। चैलेंज सभी को आते हैं दोस्तों, सभी ने हमारे साथ ही इस सिस्टम को बिल्ड किया था। हमारे साथ बहुत से लोग आए थे, आपके साथ भी बहुत से लोग आए होंगे। कुछ नए, आज कुछ सेशन में नए होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, है ना। हमारे साथ बहुत से लोग इस सिस्टम में आए थे, लेकिन आज बहुत से लोग इस सिस्टम को छोड़कर चले भी गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग इस सिस्टम को छोड़कर वही लोग जाते हैं जो लालची होते हैं, जो जल्दी पैसा चाहते हैं, है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यार आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट करता है या हेल्थ, है ना। बहुत से लोगों का आंसर होगा हेल्थ। बिल्कुल सही, क्योंकि हेल्थ दोस्तों, अगर हेल्थ होगी तभी आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी, तभी आपको पैसा अच्छा लगेगा, तभी आप इंजॉय कर पाओगे। अगर आपको ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में पैदा होगी जिसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो, जिसका कोई हल ही ना हो, तो आप उस पैसे का भी क्या करोगे। हमारे लिए तो खुश नसीब है, हम खुश नसीब हैं यार। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो पहले हमारी हेल्थ पर काम कर रहा है, जो हमारी बॉडी को स्वस्थ कर रहा है, आपको नहीं आपकी फैमिली को स्वस्थ कर रहा है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है दोस्तों इस सिस्टम में, और हम बहुत से साथी लालच के कारण चिटफुट कंपनियों में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर किसी सिस्टम में पैसा स्लो आ रहा है ना, तो समझ लो आपको सोचने की जरूरत नहीं है वो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अगर किसी सिस्टम में पैसा फास्टली आ रहा है ना, तो आपको 100% सोचने की जरूरत है। इस सिस्टम में क्या होगा, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां बदलेंगी। आपने इस सिस्टम में बस टिके रहना है। जो लोग टिके रहेंगे वही इतिहास लिखेंगे दोस्तों, जो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। आज हम चाहते हैं कि यार हमारी ग्रोथ जनक राज सर, जय सर, मनोज भाई, दिनेश भाई जैसी हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पास वही चैलेंज आए थे, उन भाइयों को भी लोगों ने मना किया था, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज उस टाइम पर एक्सेप्ट किए थे दोस्तों। और जो लोग आज इस सिस्टम से उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए, और जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, आप उनकी ग्रोथ आज देख सकते हैं किस लेवल की है और कैसे वो आज ड्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो ही पॉजिटिव होते हैं, वो ही कभी नेगेटिव होते हैं, है ना। कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। और दोस्तों कुदरत ये नहीं देखती कि आप कब पॉजिटिव हो रहे हो, कब नेगेटिव हो रहे हो। आप किस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, कुदरत उस पे काम करना शुरू कर देती है। उसको नहीं पता कि आज आप नेगेटिव बोल रहे हो, आज पॉजिटिव बोल रहे हो। जिस दिन अच्छा हुआ उस दिन हम पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, जिस दिन थोड़ा सा डाउनफॉल चलता है उस दिन हम नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों।
और जिस चीज पर हम ज्यादा पकड़ बना लेते हैं वही हमारे अंदर घर घर कर जाती है और उसी चीज पर हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग इसी कारण इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और इस सिस्टम में तो यार हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, जिसके कारण मैं आया था दोस्तों। जब मैंने अपने रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट देखे दोस्तों, यार रेनेटस वेलनेस का हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। एक संजीवनी बूटी है। जब मैंने लोगों को इसके बारे में देना शुरू किया तो दोस्तों कुछ लोगं ने खाए, कुछ ने मना भी किया, और जो लोग खा रहे थे, उनको रिजल्ट आ रहे थे, वो आगे प्रमोट कर रहे थे, और धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड होना शुरू हो गया, एक कारवा बढ़ना शुरू हो गया। और जो चले गए वेल एंड गुड, जो आगे, उनका मोस्ट वेलकम हमने करना है दोस्तों। उन्हीं के साथ तो मिलकर काम करना है जो आपके साथ आज खड़े हैं। आज आप किस तरीके की ग्रोथ कर रहे हैं, आपको वही लोग थोड़े समय के बाद अप्रोच करना शुरू कर देंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमने ना सुनने की आदत डाल ली थी। हमें पता था कि अगर सिस्टम में कामयाब होना है दोस्तों, तो जोर तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि 100% रिजल्ट आएंगे, किसी भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यार हमें कुछ अलग करना था। अगर मैंने ग्रोथ करनी थी, अगर मैंने 10% लोगों में आना था। आपको पता है कि यार 90% लोग वही होते हैं जो आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर 10% लोगों में हमने आना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर मैं जॉब से सेटिस्फाइड होता तो दोस्तों शायद मैं भी आज उन्हीं 90% लोगों में भीड़ में होता और बाहर बैठकर तालियां बजा रहा होता। अगर आपने ग्रोथ हासिल करनी है तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा दोस्तों। दर्शक हमेशा तालियां ही बजाते हैं, और सिर्फ 11 प्लेयर ही हम जो खेल रहे होते हैं ना, हम उनके लिए तालियां। मैं नहीं चाहता था कि यार मैं 90% के लोगों की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दूं, है ना। अगर मैंने अपनी पीढ़ियों की बात करूं, अपनी फैमिली की बात करूं, तो सभी एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जो आपको एक अच्छा खाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल, नॉर्मल सा लाइफस्टाइल दे सकती है, लेकिन आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। एक अच्छी जिंदगी दे सकती है, लेकिन आपके ड्रीम, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा कभी भी नहीं कर सकती। और ना मैं अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि यार किसी भी पर्सन के जॉब से ड्रीम पूरे हुए हों। अगर कोई भी, मैं बोलता हूँ, आप नजर घुमा के देख लेना अपनी पीढ़ियों में देख लेना, किसी भी पर्सन ने जॉब की हो और आज एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हो, अपनी फैमिली को 5 स्टार में होटल में लेकर जा रहा हो, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी का बजट हिल जाता है। और दोस्तों जब हम एजुकेशन लेने के बाद यार जब हम एजुकेशन लेने के बाद जॉब के चक्कर काटते हैं ना, तब हमें पता चलता है असल जिंदगी का। लेकिन बचपन में तो सभी के ड्रीम बहुत होते हैं कि यार मैं बड़ा होकर ये काम करूंगा, ये चीजें लूंगा, गाड़ी लूंगा, एक अच्छी गाड़ी लूंगा, है ना। अब भी बहुत से साथी उस टाइम पर भी आए थे जब मनोज भाई और दिनेश जी, हमारे मेंटर्स आज ने फॉर्च्यूनर लिया ना, उन बहुत से साथियों के उस टाइम पर भी सपने थे कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। लेकिन आज फिर वो अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। सभी साथी, बहुत से साथी जूम भी सुन रहे हैं, सेशन भी सुनते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, सेमिनार में जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उस तरीके की ग्रोथ नहीं कर पाते। वो फिर भी उसके बाद भी अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो चाहते तो हैं फॉर्च्यूनर, लेकिन सेटिस्फाइड होते नहीं यार, गाड़ी होनी चाहिए, बस 4 पहिए होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो इसलिए ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं क्योंकि वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। वो एजुकेशन तो ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन, नो डाउट कि वो सेमिनार में रेगुलर आ रहे हैं, सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आज कुछ और है, कल कुछ और है। 3-3 साल पहले से उन्होंने वो ड्रीम बनाए हुए हैं, सर मैं ये लूंगा, लेकिन आज भी उस चीज को प्रैक्टिकली करते नहीं। वो करनी और कथनी में दोस्तों डिफरेंस नहीं करना। जो बोल रहे हैं वो करना ही करना है। फिर बाय हुक बाय क्रुक, जैसे हमारे दिनेश भाई बोलते हैं, कोई भी मेथड लगा दो, वो करना है तो करना ही करना है दोस्तों, है ना। अभी आपको जैसे कि सभी को पता है कि यार अभी जो हमारी रीट्रीट की क्लोजिंग है वो बढ़ चुकी है ना। तो हमें थैंक यू करना चाहिए उस परमात्मा की यार उन्होंने हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी दी है इस बार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को नए साल में ऊपर ले जाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि 2025 में
हर एक पर्सन का ड्रीम पूरा हो जो इस रेनेटस वेलनेस में लेकर आया। आपने पूछे पीछे जो कर दिया, हमने जो पीछे कर दिया, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, पीछे जो कर दिया उसको हमने भूल जाना है। उसको छोड़ के नए साल की एक नए तरीके से शुरुआत करनी है और पूरा जोर लगा देना है इस साल अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों जैसे रेनेटस वेलनेस हमारे लिए एक संजीवनी है, उसी तरह हमारे लिए रीट्रीट भी एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी होती है अपने बिजनेस को एक बुलंदियों तक ले जाने के लिए। और हमारी कंपनी की तरफ से तो हमें गिफ्ट, हमें रिवार्ड मिला है कि यार आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप इस एक हफ्ते में पूरा जोर लगाकर, अगर किसी का 1000 सीसी, 1500 सीसी, 2000 सीसी रहता है, वो इस चीज को अचीव करके अपने टारगेट को अचीव कर सकता है और रीट्रीट में जा सकता है। दोस्तों रिट्रीट एक ऐसा मंच है जहां पर जाकर आपको एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसी लाइफस्टाइल मिलती है जो शायद मैं जितने भी साथी हमारे बीच में बने हुए हैं, जो तो उनमें से नए जो लोग हैं, उनमें से बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने उस तरीके की लाइफ एंजॉय की होगी कभी, है ना। और दोस्तों अगर हम सभी ने वो लाइफ एंजॉय की होती तो शायद हम इस सिस्टम में ना होते। इसीलिए तो हम इस सिस्टम है, क्योंकि हम अपने परिवार को वो लाइफ देना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों वहां पर जो माहौल होता है, वहां पर जाकर ही हमारा विजन क्लियर होता है, हमारा माइंड सेट होता है। लेकिन हमने अब इस रिट्रीट को, जिनका जितने भी सीसी रहता है, उसको पूरा कैसे करना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जब तक हम अपने ड्रीम, अपने सपनों को किसी पेपर पर नहीं उतारते, तब तक वो मैसेज कुदरत तक कभी भी नहीं जाता। अगर आपने इस बार रिट्रीट को पूरा करना है तो पूरा जोर लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जितने भी टीम है, क्योंकि दोस्तों जितने भी साथी हैं जो रिट्रीट के पास में, उनके पास डेफिनेटली टीम होगी। आपने उस सभी टीम की लिस्ट तैयार करनी है। आपके नीचे का एक बार ग्राफ खोल के देखना है। और दोस्तों बहुत से साथियों को तो मुझे लगता है कि अपना ग्राफ खोले हुए भी बहुत टाइम हो चुका होगा। हमने क्या करना है, उस ग्राफ को खोलना है और पेपर पे उतारना है। हर एक पर्सन का नाम लिखना है जो आपके लेफ्ट में है चाहे राइट में है, चाहे मतलब टीम ए में है चाहे टीम बी में है। उस हर एक को पर्सन को आपने कॉल करनी है। ये अभी आज सेशन के बाद आपने ये पहला काम यही करना है, सभी के लिस्ट बना के उन सभी को कॉल करनी है और उन सभी को 1 डिब्बी या 2 डिब्बी का बिजनेस डालने के लिए बोलना है। किसी का प्रोडक्ट खत्म हो चुका होगा, है ना, किसी की डिमांड होगी, लेकिन हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तो नहीं है कि सारी चीजें याद रहेगी, है ना। जो एक बार यार अगर हमारे दिमाग में सभी चीजें एडिट रहेंगी, तो एक दिन तो हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह या फोन की तरह हैंग हो जाएगा, है ना। जो परमात्मा ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, इसमें जो नई बातें होती हैं वो ऐड होना शुरू होती थी, जो पुरानी बातें होती हैं वो पीछे जाना शुरू हो, रिमूव होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, है ना। देखो कितना शानदार सिस्टम बनाया है कुदरत ने। और दोस्तों मैं सिंपल से एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा क्यों पेपर पे उतारना जरूरी है। जो टारगेट अगर अचीव करने हैं वो पेपर पे उतारना इसलिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको कोई नंबर दूं मल्टीप्लाई करने के लिए, मानो मैं आपको बोलूं 5 × 5 करो, तो आप बड़े सिंपल से तरीके से उसका आंसर बता दोगे, आपको सेकंड लगेंगे। लेकिन कोई मैं आपको बड़ी रकम दूं, मान लो 941 × 941 करो, तो आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। लेकिन अगर यही नंबर आप किसी पेपर पर उतार के उसका सोल्यूशन निकालो तो आपको 100% एक आधा मिनट लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। इसीलिए दोस्तों जब हम किसी चीज को पेपर पर उतारते हैं तो उसके रिजल्ट बेटर आते हैं। आपने उन लोगों को कॉल करनी है, किसी का 1 प्रोडक्ट होगा, किसी का 2 प्रोडक्ट होंगे, है ना। जितने भी हैं उनकी डिमांड नोट करनी है और उनसे ऑर्डर लिखाना शुरू करना है। और आप देखना, मान लो आपके नीचे 50 लोग होंगे, अगर 50 लोग, कोई 1 डालेगा, कोई 2 डालेगा, कोई 3 भी डालेगा, है ना, आपके 100 रेनेटस नोवा का बिजनेस तो आज ही लगभग 1500 से 1600 का बिजनेस तो आज ही निकल जाएगा। रिट्रीट दोस्तों हिट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हमें उस पे वर्क करना पड़ता है प्रैक्टिकली। और दोस्तों रियलिटी जब मैंने आज सेकंड टाइम
फर्स्ट टाइम है ना, सभी के साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता है, कोई ऐसा तो नहीं है, बहुत से कम साथी होते हैं जो फर्स्ट टाइम ही रीट्रीट अचीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब मेरा रीट्रीट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैंने लास्ट दिन, उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि क्लोजिंग के आगे 2 दिन बढ़ाए गए थे, और मैंने मेरे को 1900 प्लस सीसी चाहिए थे रीट्रीट के लिए लास्ट दिन, और मैंने वो 1900 सीसी डाले थे। और दोस्तों मैं आपको इसीलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीज पर वर्क किया था, और मैं फिजिकली भी उन लोगों से नहीं मिल पाया था क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश थी जब उस बार की वो क्लोजिंग थी, और उस दिन पड़ा था, और मैंने फोन के माध्यम से ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से कनेक्टिविटी बनाई, पूरा ग्राफ उतारा और उनको कॉल की और उनके ऑर्डर नोट किए, और दोस्तों लगभग 1900 प्लस सीसी डालकर उस बार रीट्रीट अचीव किया था। और दोस्तों आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपने इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा बेनिफिट लेना है। और दोस्तों मैं ये नहीं चाहता किसी के 2000 3000 सीसी होंगे, मैं इतना श्योर नहीं हूं कि आपका रेटेड अचीव होगा, लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूं कि आपका जो पेआउट होगा ना नए साल का, वो आपके पिछले पेआउट से कई गुना बढ़कर होगा दोस्तों। और नए साल की शुरुआत आप जिस तरीके से कर देंगे ना, पूरा साल उसी तरीके से रहेगा। और इस साल की फर्स्ट क्लोजिंग को हमने सुपर डुपर बनाना है, जो हमारे हाथों में है। आज से ही हमने उस चीज पर वर्क करना, पूरा जोर लगा देना है इस क्लोजिंग को हिट करने के लिए। और 100 में से सारे रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन 90% लोगों का रेट डेफिनेटली अचीव होगा अगर आप इस चीज पर काम करना शुरू कर देंगे। और हमने इस चीज पर काम करना है। और जितने भी मेरे नए साथी हैं, चाहे पुराने साथी हैं, चाहे जिसकी आईडी 16% पर है चाहे नहीं है, मैटर नहीं करता, लेकिन हमने एक आज कसम खानी है कि यार हम सभी मिलकर आज 2-2 डब्बी या 1-1 डब्बी जितना भी हो सके, मैं तो बोलूंगा कम से कम 100 सीसी का बिजनेस हम सभी ने डालना है। क्योंकि बहुत से साथी अभी भी ऐसे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी के पास बहुत से प्रोडक्ट हैं, अभी 29 से 30 प्रोडक्ट हैं हमारी रेनेटस वेलनेस के पास, लेकिन बहुत से साथियों के पास अभी भी सभी प्रोडक्ट नहीं है। अभी भी हम बहुत से प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे, लेकिन इस बार हमने वो सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारे बहुत से साथी कोलगेट जूस कर कुछ कोलगेट वाले को करोड़पति बना रहे हैं। दोस्तों हमारे थूक ने उस कोलगेट वाले को करोड़पति बना दिया। क्या हम अपनी रेनेट एलोस्टीन जूस कर खुद के घर में पैसा नहीं ला सकते? अगर दोस्तों जिस दिन हम खुद एक अच्छे यूजर बन गए ना, तो डेफिनेटली हमारे घर में पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। एक अच्छा यूजर ही एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा रिटेलर बन सकता है दोस्तों। और हमने जो भी प्रोडक्ट आपके पास अभी नहीं है, उस हर एक प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करना है, अपनी फैमिली में यूज करना है और उसके रिजल्ट लेने हैं। जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा नए साल में दोस्तों, एक तो नए साल की अच्छी शुरुआत होगी और हम सभी को आदत डलेगी अपने प्रोडक्ट यूज करने की, और तभी तो हम किसी को अच्छे तरीके से बता पाएंगे अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट। जब तक, क्योंकि हमने अगर यूज ही नहीं किए होंगे तो हम बेनिफिट ही नहीं बता पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस उस लेवल का बिल्ड नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर हमने अच्छी ग्रोथ करनी है दोस्तों, तो इस रिट्रीट को हिट करना ही करना है। और भी दोस्तों जैसे बात करें बिजनेस में और फास्टली अगर ग्रोथ करनी है, तो हमने रिजल्ट पर काम करना है। जिन भी लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी रिजल्ट वीडियो बनानी है। ये चीज भी हम बहुत बार मिस करते हैं। अभी आपके पास जब आपके प्रोडक्ट ज्यादा मूव होंगे तो रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे। जब आप यूज करेंगे तो आपको आपकी बॉडी के ऊपर भी ऐसे रिजल्ट आएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन कब स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार हेल्दी रहेगा, तो 100% आपका वो पैसा भी बचेगा जो आप आज हॉस्पिटलों में, बहुत से साथी हॉस्पिटलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब हम हर एक प्रोडक्ट को यूज करें तो बिजनेस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हो तो डेफिनेटली पेआउट भी बढ़कर ही आएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमेशा जो चीज हमें बिजनेस में आगे लेकर गई है कि हमने कभी भी जूम सेशन मिस नहीं किया।
आज हमारे मेंटर्स, हमारे भाइयों ने कभी भी जूम सेशन मिस नहीं किया, चाहे हालात कैसे भी हों। उन्होंने अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमारे सपने तो सभी के बड़े होते हैं और हम चाहते हैं कि दिनेश भाई जी और मनोज भाई सभी उनकी ग्रोथ है, लेकिन हम उस तरीके की अपने आप में वैल्यू ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज में बढ़ावा नहीं करते। हम चाहते तो हैं उस लेवल का पे आउट, लेकिन अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं करते। आज आप देख लेना, मेरे ही प्रोफेशन में एक डॉक्टर है जो आज एक दिन का 5 से 10,000 भी ले रहा है। उसी डिपार्टमेंट में कोई 2,000 भी ले रहा है एक दिन का, कोई 3,000 भी ले रहा है। दोस्तों मैटर ये नहीं करता आप टाइम कितना लगा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपकी वैल्यू, आप अपनी कितनी वैल्यू लगाते हो और अपनी कितनी वैल्यू बढ़ाते हो, कितनी एजुकेशन लेते हो। जूम पर दोस्तों, जूम बड़ा इंपॉर्टेंट करता है आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। जैसे कि सर हमारे जनकराज सर भी बोलते हैं कि यार अगर आपके 100 पार्टिसिपेट जूम पर होते हैं तो 100% आपको 1 लाख का मंथली आने से कोई रोक ही नहीं सकता, परमानेंट फिक्स होगा। क्योंकि एक पर्सन आपको एक महीने का 1,000 रुपया देकर जाता है। जे एक इस बिजनेस का रूल है, रेनेटस वेलनेस में ये प्रूव हो चुका है। और हमने जूम के मंच को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जूम के मंच के माध्यम से ही आज हमारी टीमें बाहर बिल्ड हो चुकी हैं दोस्तों, और जिसने बड़ा काम करना है उसको उतने ज्यादा स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। लोगों जहां बिजनेस में ग्रोथ इसीलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि वो ज्यादा स्टेशन बिल्ड ही नहीं करते। उनके पास गिना चुना एरिया होता है, उनका दायरा छोटा होता है, इसलिए वो उन्हीं लोगों पर डिपेंड रहते हैं जो 3 साल पहले लोग थे, नहीं कर रहे थे। आज भी उन्हीं पर्सन की कॉल उन्हीं को जाती है और उन्हीं की उनके पास आती है। तो हमने अपना दायरा बड़ा करना है। जितने ज्यादा स्टेशन बिल्ड करेंगे आपको उन्हीं लोगों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। किसी स्टेशन से आपको कम आएगा, किसी स्टेशन से ज्यादा आएगा। और जिन पर्सन ने भी ग्रोथ की है उन्होंने अपने एरिया ज्यादा बिल्ड किए हैं। आज मेरा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे जा रहा है और तभी इस तरीके की ग्रोथ हो रही है। आज हिमाचल की हर एक स्टेट में, पंजाब की हर एक स्टेट में धीरे धीरे बिजनेस जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस जा रहा है, ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि जूम का मंच उन सारे पर्सनैलिटीज ने बड़े शानदार तरीके से यूज किया है। और जूम के मंच से माध्यम से दोस्तों हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। डेली हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप डेली हर एक पर्सन से एक बात भी नई सीखो तो आप साल भर में 365 बातें आपके पास ऐसी होती हैं जो सभी से यूनिक होती हैं, जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप अगर आपने उनमें से सिर्फ 50% बातों पर भी इंप्लीमेंट कर लिया तो हमारी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कामयाबी के लिए। और दूसरा सिंपल सा क्या है, इसमें हमने ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है ना, हमारे पास टाइम नहीं है ना। आज पहले जैसी नेटवर्किंग थोड़ी रही है। आज ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आप रिजल्ट वीडियो शेयर करो, लाखों हजारों लोगों तक 1 सेकंड में वीडियो शेयर हो जाती है। आज नेटवर्किंग करने के लिए हमें इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर बहुत से लोगों की ग्रोथ हो रही है। और हमारे बीच में ऐसे बहुत से साथी हैं, कल लखविंदर सर भी बात कर रहे थे कि यार लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से कैसे उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क बिल्ड कर दिया, और सर उन पर प्राउड फील कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों आइडिया की कमी नहीं है, आइडिया तभी काम करते हैं जब हम उन पर इंप्लीमेंट करते हैं, और जब हम उन पर काम करना शुरू करते हैं तभी हमें उनके रिजल्ट आते हैं। जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो ही सीनियर फार्मूले हमें बताते हैं, और हम अगर उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी डेफिनेटली होगी ही होगी। दोस्तों चैलेंज तो आएंगे, ये नहीं है चैलेंज नहीं आएंगे, हमारी आदतें ही डिसाइड करती हैं कि हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। दोस्तों लगातार हम अगर कोई भी एफर्ट करते हैं ना, वो ही डिसाइड करते हैं आपकी ग्रोथ को। ये डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में वो एफर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर किसी पत्थर को तोड़ना हो ना, एक चोट मारने से कभी भी नहीं टूटेगा, उसको कंटिन्यू चोटें मारनी पड़ती है।
जब आप लगातार आपके जो किए गए एफर्ट है ना, वो ही बेटर रिजल्ट लेकर आते हैं। अगर हम डेली घर से निकलेंगे, डेली प्लान करेंगे, डेली जूम पर आएंगे, अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखेंगे, तभी बेटर रिजल्ट आएंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। हमने अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं दोस्तों। लोग बहुत से साथी इसलिए भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम उस तरीके से उनके साथ रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते। एक फैमिली जैसा माहौल देना दोस्तों। रेनेटस वेलनेस की खूबसूरती इसी बात में है कि जहां पर हर एक पर्सन एक परिवार की तरह रहता है, हर एक पर्सन एक दूसरे की जिम्मेवारी लेता है दोस्तों। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज जिनके सपने पूरे करने के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है ना, उसको पूरा करना है। और हम सभी ने मिलकर अपनी टीम के सपनों को पूरा करना है। जैसे कल सर भी बात कर रहे कि हमने कंफर्टेबल जोन पर नहीं आना। जो साथी कंफर्टेबल जोन पर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना दोस्तों, वो उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर हमारे सीनियर्स, जैसे सर बात कर रहे थे कि अगर हमारे सीनियर कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे जहां हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, तो हमारी टीम उस तरीके की ग्रोथ नहीं कर सकेगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई सवारियां जहाज में बैठती है ना, तो वो पायलट के सहारे होती हैं। एक पायलट उन सवारियों की लिए जिम्मेवार होता है। अगर वो पायलट पर डिपेंड करता है कि वो पायलट उस फ्लाइट को किस तरीके से उड़ाता है, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, सवारियां तो उसी डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन में पायलट उसको लेकर जाएगा। उसी तरह आपकी टीम आपको देखेगी, आपको फॉलो करेगी, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको कितना यकीन है इस सिस्टम पर, और आपको कितना यकीन है अपने आप पर, अपने सपने पूरे करने पर। और दोस्तों लोग उन्हीं के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो इस सिस्टम में ग्रोथ कर रहे हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, जो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। दोस्तों हालात जैसे भी हों, लेकिन हमने कभी भी नेगेटिव अफर्मेशन करनी नहीं है। कभी भी, चाहे जैसा मर्जी हो, वक्त जरूर बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। आज चैलेंज आ रहे हैं, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे आपको पता है ना कि रोड कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता। और अगर आपने चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ किसी रोड पे चले हो, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं कि सभी लाइटें ग्रीन हो। कोई रेड होगी, कोई ग्रीन होगी, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। जब आप निकल लेंगे 100% अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आप चंडीगढ़ के लिए निकले हो और कभी पहुंचे ही ना हो? कभी भी इम्पॉसिबल है दोस्तों। जो निकलता है वो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और पहुंचता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और डेफिनेटली जो भी पर्सन इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम में डेली घर से निकल रहे हैं, डेली प्लान दिखा रहे हैं, उनको रिजल्ट आएंगे, उनका रिवार्ड 100% मिलेगा। आपको किसी को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ना आपको किसी को साबित करने की जरूरत है, ना किसी को दिखाने की जरूरत है। आपने मेरे लिए, जहां दिनेश भाई जी के लिए, या लखविंदर सर के लिए घर से नहीं निकलना, जहां उनको दिखाने के लिए, या जनकरा सर को, या राजेश सर को, या चंदन सूर्या सर को दिखाने के लिए नहीं निकलना कि सर मैं निकल रहा हूं, है ना। उनको दिखाने के लिए निकलना, हमने अपने सपनों के लिए निकलना है। हम अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, हम अपने ड्रीम पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। हमने किसी को साबित करके नहीं दिखाना। ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको उसका रिवार्ड 100%, वो परमात्मा देख रहा है दोस्तों। आप अपने सीनियर्स को बेवकूफ बना सकते हो फोन पे, है ना। आप चाहे घर से नहीं निकल रहे, चाहे निकल रहे हो, जे उनको नहीं पता। वो तो आपकी हर एक बात पर यकीन करेंगे। हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर हर एक बात पर हम पर यकीन करते हैं, है ना। हमने बोल दिया कि सर हम जे प्लान कर रहा है, लेकिन दोस्तों असल पता कब चलता है? जब क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग के दिन सब कुछ पता चल जाता है। आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। आप उस परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हमने ग्रोथ करनी है तो हमने उस अपनी नजरों में नहीं गिरना और डेली घर से निकलना है, ईमानदारी से काम करना है। अगर दोस्तों मैं जनकराज सर की बात कर रहा था दोस्तों, सबसे जो टफ जॉब है ना,
वो पुलिस की है, एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती। फिर भी देखो जनक राज सर अपने क्वालिटी टाइम से निकाल कर, क्योंकि हमें पता है कि दोस्तों अगर हमने अपनी पीढ़ियों को बदलना है, कुछ बड़ा बदलाव करना है, तो हमें हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम अपने परिवार के, अपने खानदान के वो धुरंधर बनेंगे जिन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बदलना है। हम हर एक घर में कोई ना कोई इंसान होता है दोस्तों जो अपनी पीढ़ियों को बुलंदियों तक लेके जाता है, उनकी आने वाली पुश्तों को बदलने के लिए बना होता है। आज हम अपने परिवार के बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं, यूएसए भेज रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, एमबीबीएस डिग्रियां करवा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दोस्तों जॉब में चैलेंज आते हैं। एक जॉब लेने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, हजारों लोग अप्लाई करनी है, उसमें इंटरव्यू देना पड़ता है। एक जॉब लेने के लिए पता नहीं कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर एमबीबीएस डिग्री प्राइवेट सेक्टर से लेनी हो, प्राइवेट कॉलेज से लेनी हो, तो लगभग करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट होते हैं। वहां पर हम जिंदगी भर का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मान लो हम किसी भी कोई पर्सन है एमबीबीएस कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया में नहीं रहता, करोड़ों रुपए वेस्ट, है ना, तब भी तो उस करोड़ों रुपए का रिस्क हमें पता है, लेकर खड़े हैं हम कि यार ये पर्सन जहां से डिग्री करेगा इस पर करोड़ों रुपए कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें ये कमा कर देगा। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जहां पर हमारी आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं, जहां पर आपको थोड़े से एफर्ट करने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कंटिन्यूटी, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटली अपने टाइम से वो टाइम निकालना है और डेली निकालना, चाहे 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें। वो 3 घंटे आपको पता नहीं कब मल्टीप्लाई होकर हजारों घंटों में बदल जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, है ना। वो चीजों पर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस पर हमें यकीन है। लेकिन जहां पर जिंदगी बदलने के लिए हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, और अपने सीखने के लिए हम अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो दोस्तों हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर हमने अपनी जिंदगी की जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, और रेनेटस वेलनेस से अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए हो ही नहीं सकता। और थैंक यू करता हूं उस परमपिता परमात्मा को कि यार जिसने हमें इतना शानदार सिस्टम दिया है, जो मेरी परिवार की सोच में भी बदलाव ला रहा है। दोस्तों हम कौन सा लोगों को कोई बुरी एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को स्वस्थ लेने की एजुकेशन ही दे रहे हैं। दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है, आज मैं प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस या आयुर्वेदा के बारे में इतना कुछ सीख सका हूँ, फूड सप्लीमेंट के बारे में इतना सीख सका हूँ, तो इसमें विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप और रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट और इसके एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों इसने ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया, इसने ही मुझे अपने बॉडी के बारे में ज्यादा नॉलेज के लिए लेने के लिए मजबूर किया। इसने ही मुझे प्रोडक्ट और आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा सीखने के लिए मजबूर किया। दोस्तों अगर मैं सिस्टम में नहीं होता तो शायद मैं आयुर्वेदा की इतना डीपली सीख ही नहीं पाता और इतनी अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर तरीके से जान ही ना पाता। और दोस्तों आज भी बहुत से लोगों को फूड सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में पता नहीं है। आज भी हम अपनी बॉडी को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो मिशन हमारी कंपनी ने लिया है कि हमने लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों को एक हेल्दी बनाना है, दोस्तों वो हम सभी ने मिलकर पूरा करना है और अपने लीडरों को, अपने मेंटर्स को प्राउड फील कराना है और अपने देश के लिए अब दोस्तों बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं लेकिन किसी बिना मकसद के आए हैं। आज हमें परमात्मा ने एक मकसद के लिए चुना है दोस्तों, और थैंक यू करता हूं परमात्मा ने हमें एक ऐसे शानदार मिशन के लिए चुना है दोस्तों, जहां से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। दोस्तों बहुत से कम लोग होते हैं जिनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यार आपको परमात्मा ने इस मकसद के लिए चुना है, और बहुत से लोग बिना मकसद के ही इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं और उनको कोई याद नहीं करता। दोस्तों मैं आज मेरा परिवार हजारों लाखों लोगों का बन चुका है। दोस्तों खुदा ना खास्ता हम इसी दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन इतना 100% है कि यार हमारे आने वाली पीढ़ियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पर्सन हमें दिल से निकाल देगा लेकिन आप जैसे भाई बहन थोड़ी हमें दिल से निकाल पाएंगे।
है ना। आज पूरे विश्व में अगर पहचान बन चुकी है तो इस सिस्टम के माध्यम से। बस आप एक कारण पकड़ लो, जिस एक ही कारण आपके सपनों के लिए आपको भागने के लिए मजबूर कर देगा दोस्तों। बस वो आपने ढूंढना है कि वो कौन सा कारण है। बस आपके दिल से जिस दिन अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी ना, दुनिया की किसी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। आप किसी कोई दुनिया में आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर से आपका जमीर नहीं जागेगा। जिस दिन आपका जमीर और आपके अंदर से आवाज आ गई ना कि आपने इस चीज के लिए काम करना है, तो डेफिनेटली आप 100% घर पर कभी भी नहीं बैठोगे। आपके पास बहाना साइटिस खत्म हो जाएगा, आपके पास सभी बहाने खत्म हो जाएंगे। और आज जो भी पर्सन जहां पर ग्रोथ कर रहे हैं ना, वो इसीलिए ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ से बहानों को निकाल दिया है। और दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस बार रीट्रीट को हिट करने के लिए, वो हमने पूरा जोर लगा के करना ही करना है। आज ही उस पर काम करना शुरू कर देना है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेट हमारे बीच में बैठे हैं, हर एक रेनोवियन उस रीट्रीट को एंजॉय करे और उस चीज को फील करे और वहां पर पहुंचे। यही मैं परमात्मा के आगे प्रार्थना करूंगा कि आपका सभी का ड्रीम पूरा हो। और इस क्लोजिंग में आप सभी शानदार पेआउट बनाओ और आपका ये जो नया साल है बहुत खुशियां भरा हो और आपके पेआउट इस बार सबसे बेटर पेआउट हो और आप अपनी टीम के विक्ट्री इंटरनेशनल के पहले एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एलाइट लेवल अचीव करने वाले पर्सन बनो। थैंक यू वेरी मच सभी का। जय सर वंस अगेन, जितने भी मेरे मेंटर्स हैं उन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी ये सेशन लेने के लिए। अगर कोई भी चीज बुरी लगी हो तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि मैंने वही चीजें बताई हैं जो हमारे साथ हुई हैं और जो गलतियां हम करते रहे थे और जो हमने जहां से सीखा है और जिसके कारण आज मैं इस सिस्टम में हूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम टू द होस्ट। Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful and superb session. सभी चैट बॉक्स में आएंगे और सर को थैंक यू बोलेंगे और साथ ही शानदार क्लैपिंग करेंगे आज के नॉलेजेबल सेशन के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स सर ने आज हमारे बीच में डिस्कस किए कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, जब भी हम अपने बिजनेस पे ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। सो रियली अ वंडरफुल सेशन सर। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हिमाचल से रिस्पेक्टेड रविंदर बंसल सर को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम राजेश सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। चंदन सर जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आयुष को होस्ट बनाना एक बार। साक्षी जी, रविंदर सर शायद जूम में नहीं है, आप हो सर को इनवाइट कर लो प्लीज। जस्ट जी सर। सो पटियाला से हम सभी के ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड अमन भारद्वाज सर हम सभी के बीच मौजूद है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी रिस्पेक्टेड अमन भारद्वाज सर को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सेशन है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बहुत शानदार। अपनी मोटिवेशन के साथ और जितनी डेडिकेशन के साथ सर ने आज हमारा सेशन लिया है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और देखिए आज सुरेंद्र मैं सर आपसे के पहले भी सेशन में जितनी बार बहुत भी सारी सेशन चीजों लिया पर है, सबके सभी सीखने का सेशन मौका बहुत मिला ही है। वैल्यूएबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जिस धैर्य के साथ जो लोग और जिस सैलरी में हैं, ये कह जो सकते हो कि 50,000, पेशेंस के साथ सर 60,000, अपनी हर 1 एक लाख, बात 1.5 लाख रखते रुपए हैं, कमा रहे हैं, तो एक एक वर्ड वो पूरे लोग इस टीम यदि को समझ में आता है। तो आई एम सो नहीं प्राउड ऑफ कोई यू। एफर्ट्स करें और मैं चाहता या हूँ कि नहीं सर भी आप कोई इसी तरह के वैल्यूएबल सेशन करे तो आगे भी काम चल रहा है। जरूर लें। और परंतु आप सर ये बार समझ बार के बात कर देखिए रहे कि थे ये जनक लोग सर के बारे वो में, और लोग जनक हैं, ये सर की मलाई है अगर मैं जो कहना नौकरी चाहूँ में तो भी वाकई जाए ही गए हैं हमारी पूरी और विक्ट्री अपने में उन्होंने एक एफर्ट्स एग्जाम्पल दिखा है के जनक और सर की, जिन्होंने पार्टिसिपेट गवर्नमेंट करके जॉब के साथ और साथ उसके अपने बाद बिजनेस पार्टिसिपेट करके और एक अच्छी नौकरी भी बहुत ही प्राप्त बड़े की। लेवल पे उसके बावजूद बहुत भी ही बड़े लेवल पे बूम रेनेटस किया है। वेलनेस में और उन लोगों हम बड़ा को, उन प्राउड फील साथियों करते हैं को, कि हम जैसे जनक सर सुरेंद्र के जी हैं साथ और भी मिलकर हमारे इस साथी जो बिजनेस हैं, को बिल्ड कर रहे हैं। उनको एक सो बहुत थैंक यू बड़ा वेरी मच विजन फ्रेंड्स। दिखाई दे रहा और मैं है चाहता हूँ कि कि रेनेटस वेलनेस